नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए ऑप्शन ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटे अकाउंट को ग्रो करते हैं, कैसे उसको बड़ा बनाते हैं। अगर आपका कैपिटल 30K 50K या 60K तक का है तो उसको हम लोग कैसे ग्रो करें, कैसे उसको बड़ा बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ईजी मेथड से, और कैसा आपको डिसिप्लिन रखना है, कैसा आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही चीज़ बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो से सीखने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग अपने कॉपी पे आ चुके हैं। जब भी आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करो, अपना डे ट्रेड स्टार्ट करो, तो उससे पहले आपका प्री मार्केट प्लान आपके सामने होना चाहिए। आपका रूल्स और आपका डिसिप्लिन आपके सामने लिखा होना चाहिए, ताकि आप चार्ट से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर सको। ठीक है, ताकि आपका माइंड भी बार बार आपको मतलब वो करे कि इसी चीज़ को फॉलो करना है, बाकी कुछ चीज़ फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो प्री मार्केट प्लान बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप बिगनर हो और आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करना है। तो प्री मार्केट प्लान कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना डे लिख दो, कौन सा डे है वो। सेकंड फिर आपको क्या करना है, अपना रूल लिखना है, रूल लिखना चालू करना है। तो सबसे पहले आपका रूल होना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, ओनली वन ट्रेड। ठीक है, अगर आप कैपिटल ग्रो कर रहे हो तो आपको अभी के समय शुरुआत सेशन में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड रूल क्या है आपका, ओनली वन स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आपका एक भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको उस दिन अपना सिस्टम बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। इससे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे और अगला ट्रेड में उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप सही ट्रेड कर पाएंगे और अपने गलतियों को सुधार पाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी जब आप अकाउंट ग्रो कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक ही ट्रेड लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये थंब रूल बनाना ही बनाना है कि आपको एक ही ट्रेड लेना ही लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब आपको सिस्टम बंद कर देना है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, इंपॉर्टेंट रूल, आपको या तो अपने स्टॉप लॉस पर निकलना है या फिर आपको अपने टारगेट पे निकलना है। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। बीच में आपको इमोशन में आकर कोई भी ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, चौथा रूल क्या है, बिग प्रॉफिट या बिग टारगेट। बिग टारगेट करना है। इससे क्या होगा कि आपका पास पैसा रहेगा, तो जब भी आप बड़े टारगेट लोगे तो आपके पास पैसा रहेगा, जिससे क्या होगा कि आप मार्केट में क्या बोलते हैं, उस पैसे को ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाओगे और आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। क्योंकि आप छोटा रिस्क ले रहे हो, यानी कि आप छोटा रिस्क ले रहे हो और बड़ा उसके बदले रिवॉर्ड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे तब तक आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा, तो उसको आप अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोटा रिस्क और बड़ा आपको टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल क्या है, आपको ये सारे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, पांचवें और लास्ट में को क्या लिखना है, डिड आई फॉलो माई रूल। ये चीज़ आपको पक्का लिखना ही लिखना है। जब भी मार्केट बंद हो जाएगा, आपने ट्रेड कर लिया, सब चीज़ कर लिया, तब आपको लास्ट में आके यहाँ पे इसको टिक करना है या फिर इसको क्रॉस करना है। टिक क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं, आपने उस दिन पूरा अपना रूल फॉलो कर लिया, तब आपको यहाँ पे एक टिक कर देना है, हाँ मैंने अपना आज फॉलो रूल किया है, आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, एक ही स्टॉप लॉस लिया है और टारगेट पे निकला हूँ या फिर स्टॉप लॉस पे निकला हूँ और बड़ा प्रॉफिट किया हूँ। तब आपको यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि आपने अपना सारा रूल फॉलो कर लिया। अगर आपको नहीं आपने एक भी रूल तोड़ा तो आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है कि मैंने आज उस दिन रूल फॉलो नहीं किया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपना परफॉर्मेंस देख पाओगे कि मैं कितना दिन रूल फॉलो करता हूँ, कितना दिन फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या आपको लेना है, आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। कैपिटल प्रोटेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चाहे आप भले ही आप साल भर ट्रेड करो, 2 साल ट्रेड करो, आप एक भी रुपये नहीं बना पा रहे हो, 100 रुपये भी नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप अपना कैपिटल को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप सिर्फ ब्रेक इवन पे हो, तो आप अगला साल नेक्स्ट ईयर आप पक्का प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है,
आपका मेन गोल होना चाहिए आपका कैपिटल बचाना, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही बहुत कम है। तो सबसे पहला चीज़ आपको वही बचाना ही बचाना है कैपिटल को, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करो। थर्ड चीज़ क्या है, आपको रिस्क रिवॉर्ड पर बहुत ध्यान देना होगा। रिस्क रिवॉर्ड पे, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप सिर्फ छोटा अमाउंट लगा सकते हो रिस्क पर, और आपको चाहिए तो बड़ा चाहिए, बिग प्रॉफिट। ठीक है, ये अगर आप छोटा रिस्क लेके छोटा ही प्रॉफिट करोगे, उससे आपका अकाउंट बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। वो आप कभी लॉस करोगे कभी प्रॉफिट करोगे, वैसे ही चलता रहेगा। अगर आपने क्या किया, अगर आपने स्मॉल रिस्क लिया है और उसके बदले आपने बड़ा प्रॉफिट किया है, तो मार्केट में आपका 4 दिन का काम हो जाएगा। अगर आपका फिर वो पैसे को यूज़ करके आप धीरे धीरे करके उसको मतलब ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ट्रेड किया 30 क्वांटिटी से, आपने 6,000 रुपये बना लिया। ठीक है, तो आपका 6,000 ये पूरा हफ्ता चल जाएगा। अगर आपको लॉस भी लगेगा तो सिर्फ इस 6,000 रुपये से जाएगा, तो आपका प्रॉफिट से ही जाएगा। अगर आपने मान लो यहाँ पे सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट किया होता, तो अगला दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता, तो ये 2,000 चल जाता। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा और आप अपने सेटअप पर और अपने ऊपर बिलीव भी नहीं बनेगा। इसीलिए हमेशा बड़ा रिवॉर्ड रखना है आपको। ठीक है, बड़ा रिवॉर्ड रखना है, और इजीली आपका यहाँ पे अकाउंट ग्रो हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, चौथा चीज़ क्या करना है, आपको अभी बिल्कुल भी पीएनएल पे ध्यान नहीं देना है। पीएनएल को बिल्कुल भूल जाइए, अपना सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ आपको फॉलो करना है। ये दोनों चीज़, प्रोसेस और डिसिप्लिन, इन्हीं दोनों के बलबूते आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो कर लोगे। ठीक है, आप एक तो आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपना डिसिप्लिन को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी गलती किया, एक भी ओवर ट्रेडिंग किया, तो आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। इसीलिए आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन होके, ज़्यादा आपको रूल्स फॉलो करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, सभी रूल्स आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने समझा दिया है। तो आप ऐसा इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आपका 100% अकाउंट ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अपना अकाउंट ग्रो किया हुआ है सेम चीज़ को फॉलो करके। पहले अपना आप प्री मार्केट प्लान बनाइए। आपको अपना रूल्स आपके सामने होना ही होना चाहिए कि आपको आज के दिन क्या करना है, और इस चीज़ से बाहर जाके आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से बाहर जाके ट्रेड कीजिएगा, तो समझ जाइए आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा। आप वापस से वैसे ही जैसा है वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो अपने गलतियों से सीखो और 100% आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी को ज़रूरत हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, जिसको अपने अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे और सीखने को कुछ भी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना।